आपने कभी ना कभी अपनी क्लास में देखा होगा कि जो टॉपर होता है, जो क्लास का सबसे पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो बैक बेंचर के पास या फिर उस बच्चे के पास कभी नहीं जाएगा जो उससे कम पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं इससे कोई क्वेश्चन पूछने जाऊंगा तो ये साफ मना कर देगा कि भाई मुझे नहीं आता, तो मुझसे मेरे पास क्यों आए हो। तो इसीलिए वो पढ़ा लिखा बच्चा अपने से या तो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे के पास जाएगा या फिर वो टीचर के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ ना यहाँ इन दोनों ऑप्शंस में से किसी ना किसी ऑप्शन में मेरा जो ना प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट माने उसकी मतलब जो भी डाउट है वो हो जाएगा। ऐसे ही जो ये सोसाइटी है, सेम ऐसी ही है सोसाइटी। कैसे? क्योंकि जब भी एक अमीर इंसान बैठता है अपने से गरीब इंसान के पास, तो वो यही सोचकर बैठता है कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है मेरे से, इसकी जो नेटवर्क है वो मेरे से कम है, तो मैं इसके पास क्यों बैठूँ। मेरी अगर इसके पास बैठने से इज्जत और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों ही कम होगा। इसी बारे में सोचकर एक अमीर इंसान जो है ना अपने से गरीब, अपने से कम पैसे वाले इंसान के पास नहीं बैठता था। लेकिन अगर वो बैठेगा बेटा 5 या 10 मिनट से वो बैठ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही वो हमेशा अपने से ज़्यादा अमीर इंसान के पास बैठता है जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे अच्छा हो, जिसकी सोसाइटी में इज्जत उससे ज़्यादा हो, जिसकी नेटवर्क उससे ज़्यादा हो। तो ऐसे ही आप भी ऐसे बनो कि लोग आपके पास आए आपसे पूछने, तो इससे कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो ऐसे। तो भाई ऐसे बनो कि लोग आपके पास आए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया चूज़ करो, जैसे कि स्किल में आप कंप्यूटर्स में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। इससे आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करोगे। अगर आप ऐसी जो क्रिएटिव स्किल सीखोगे ना तो आप बहुत ही आपका माइंड क्रिएटिव होगा। और ऐसे